इनक्रिप्टो बाबा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। तो आइए समझते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन डिजिटल जानकारी के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड वितरित खाता है। ये एक प्रकार का डिजिटल लेजर डेटाबेस है, जहां डेटा किसी एक कंप्यूटर डिवाइस पर संग्रहित नहीं किया जाता है, बल्कि दुनिया भर में कई डिवाइसों पर रिकॉर्ड किया जाता है। यह डेटा को ब्लॉकों में संग्रहित करता है, जिन्हें फिर एक साथ जोड़ा जाता है। डेटाबेस सूचनाओं का एक संग्रह है जो कंप्यूटर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित होता है और एक ही समय में कई लोगों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। ब्लॉकचेन का उद्देश्य डिजिटल जानकारी को रिकॉर्ड करने और वितरित करने की अनुमति देना है, लेकिन इसे संपादित करने की नहीं। ब्लॉकचेन सूचनाओं को समूहों में व्यवस्थित करता है, जिन्हें ब्लॉक भी कहा जाता है। प्रत्येक ब्लॉक की एक सीमित स्टोरेज क्षमता होती है, इसलिए जब एक ब्लॉक भर जाता है तो एक नया ब्लॉक बनता है और पिछले ब्लॉक से जुड़ जाता है, जो एक डेटा चेन बनाता है, जिसे ब्लॉकचेन के रूप में जाना जाता है। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? ब्लॉकचेन ब्लॉकों की एक चेन है जिसमें डिजिटल जानकारी होती है। प्रत्येक ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का क्रिप्टोग्राफिक हैश होता है। ये हैश प्रत्येक ट्रांजैक्शन के साथ उत्पन्न होते हैं, जो नंबर्स और लेटर स्ट्रिंग का एक कॉम्बिनेशन है। एक हैश इनपुट के रूप में लेटर्स और नंबर्स की एक स्ट्रिंग लेता है और आउटपुट के रूप में एक फिक्स्ड लंबाई का एक एन्क्रिप्टेड संदेश लौटाता है। उपयोग किए गए हैश फंक्शन के आधार पर निश्चित बिट लेंथ डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि 32 बिट या 64 बिट या 128 बिट या 256 बिट। हैश न केवल ट्रांजैक्शन पर बल्कि चेन में पिछले ट्रांजैक्शन पर भी निर्भर करता है। यह एक सुरक्षित सिस्टम है। ब्लॉकचेन कई कंप्यूटर डिवाइसेस में फैला हुआ है और प्रत्येक डिवाइस में ब्लॉकचेन की एक कॉपी होती है। इन कंप्यूटरों को नोड कहा जाता है। नोड्स जांच करते हैं और पुष्टि करते हैं कि ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव किया गया है या नहीं। यदि अधिकांश नोड्स ट्रांजैक्शन को मंजूरी देते हैं तो ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में नोट किया जाता है। ये नोड्स ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं और फिर ब्लॉकचेन डेटा को स्टोर्ड, स्प्रेड और प्रिजर्व्ड किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की रूपरेखा पहली बार 1991 में स्टुअर्ट हैबर और स्कॉट स्टोरनेटा द्वारा प्रस्तुत की गई थी, लेकिन लगभग 2 दशक बाद तक जनवरी 2009 में बिटकॉइन के लॉन्च के साथ ब्लॉकचेन का पहला वास्तविक विश्व अनुप्रयोग नहीं हुआ था। इसे आसान बनाने के लिए आइए एक उदाहरण लें। ब्लॉकचेन नेटवर्क में 2 यूजर हैं और ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, रमेश और सुरेश। रमेश ने सुरेश को 10 BTC भेजता है। जैसे ही BTC भेजा जाता है, ब्लॉकचेन नेटवर्क में एक नया ट्रांजैक्शन बन जाता है। ट्रांजैक्शन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वेरीफाई करने की भी आवश्यकता होती है। ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाएगा और पूरा केवल जब माना जाएगा जब वह नेटवर्क में अन्य सभी नोड्स द्वारा वास्तविक स्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक नोड को रमेश और सुरेश के बीच ट्रांजैक्शन को वेरीफाई और कंप्लीट करने का अनुरोध प्राप्त होगा। जैसा हमने पहले बताया था, आपको हर एक ट्रांजैक्शन को एक हैश वैल्यू मिलती है। हैश फंक्शन इनपुट के किसी भी डेटा को लेता है और इसे आउटपुट के रूप में एक फिक्स्ड लेंथ के एन्क्रिप्टेड संदेश में आउटपुट देता है। उपयोग किए गए हैश फंक्शन के आधार पर फिक्स्ड बिट लेंथ डिफरेंट हो सकती है, जैसे 32 बिट या 64 बिट या 128 बिट या 256 बिट। फिर ट्रांजैक्शन को नेटवर्क में भाग लेने वाले नोड्स को भेज दिया जाता है। एक बार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन के मेमोरी पूल में जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक ब्लॉक में एक डिफाइंड मेमोरी पूल होता है, इसलिए कई अन्य वेरीफाइड ट्रांजैक्शन एक साथ मिलकर लेजर का एक नया ब्लॉक बनाते हैं। फिर बनाए गए ब्लॉक को मौजूदा ब्लॉकचेन में जोड़ा जाता है। प्रत्येक नए ब्लॉक में एक ब्लॉक हेडर होगा, जिसमें टाइम स्टैम्प, हैश, पिछला हैश और ट्रांजैक्शन डेटा सारांश शामिल होगा। प्रत्येक ब्लॉक का अपना यूनिक हैश वैल्यू होता है, जो उसके हस्ताक्षर की तरह कार्य करता है। ब्लॉक को हैश फंक्शन की सहायता से माइन किया जाता है। ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद 10 BTC सुरेश को मिलती है और माइनर या वैलिडेटर को कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कई लाभ हैं, जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी पर अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे इनक्रिप्टो बाबा यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर जाएं। इनक्रिप्टो बाबा यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद।